अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हमने रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, द सम ऑफ 3 consecutive odd integers इज 51, फाइंड 3 इंटीजर्स। वो कह रहे हैं 3 odd इंटीजर्स हैं। ठीक है, odd नंबर्स को ऐड करेंगे consecutive odd नंबर्स, तो हमारे पास क्या बने 51 बने। आपने वो 3 नंबर्स बताने कौन से हैं। odd नंबर्स तो बहुत सारे हैं, अब हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि वो 3 नंबर्स कौन से हैं जिनको ऐड करने से 51 बनता है। ठीक है, अभी देखिए स्टूडेंट्स, अगर फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ फर्स्ट ओड नंबर 5 है, तो नेक्स्ट ओड नंबर क्या आएगा इसके 7, उससे अगला नंबर क्या आएगा 9। तो देखिए जो ओड नंबर हैं कंसेक्टिव का मतलब है एक के बाद दूसरा। ठीक है, मतलब 5 है तो उसके बाद जो आ रहा है वो 7 है तो 7 लिखेंगे। ठीक है, ये कंसेक्टिव नंबर हैं, जैसे 1 2 3 4 ऐसे ये जो काउंटिंग है वो हमारे पास कंसेक्टिव में कह रही हूँ कि कंसेक्टिव फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 5। ठीक है, अभी देखें अगला नंबर जो आ रहा है वो उसमें 5 में 2 ऐड करने से आ रहा है या 1 ऐड करने से आ रहा है। जो नेक्स्ट नंबर आ रहा है वो 5 में 2 ऐड करने से आ रहे हैं। फिर जो वो 7 हो गया, फिर नेक्स्ट नंबर जो आ रहा है ओड नंबर वो भी 7 में 2 ऐड करने से आ रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास पहला ओड नंबर जो है ओड इंटीजर 5 है, तो अगला ओड इंटीजर कैसे आएगा, अगर मैं उसमें 5 में कितने ऐड कर दूंगी 2 ऐड कर दूंगी, फिर नेक्स्ट आ रहे हैं। ठीक है ना, तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट हम ओड नंबर अगर फॉर एग्जांपल 5 है 7 है, नेक्स्ट ओड नंबर क्या आएगा 9 आएगा। तो 9 कैसे आएगा, 5 में कितने ऐड करने पड़ेंगे मुझे कि 9 आए, 5 में कितने ऐड करने पड़ेंगे 4 ऐड करने पड़ेंगे, फिर 9 आएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेट कर रही हूँ, ठीक है, सोल्यूशन मैं यहाँ पे लेट कर रही हूँ, लेट मैं फर्स्ट को कह रही हूँ फर्स्ट ओड इंटीजर जो है वो x है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट ओड इंटीजर हमारे पास क्या आएगा, अगर फर्स्ट हमारे पास x है, ये रफ वर्क है हमारे पास। ठीक है, हाँ जी, फर्स्ट अगर ओड इंटीजर हमारे पास x है तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट ओड इंटीजर क्या होगा x प्लस अगला ओड इंटीजर इस x में कितने ऐड करने से आ रहे हैं 2 ऐड करने से आ रहे हैं। ठीक है, और उससे अगला इंटीजर इस x में कितने ऐड करने से आ रहा था, देखिए ज़रा 4 ऐड करने से आ रहा था। ठीक है, इसका मतलब है जो ओड इंटीजर है कंसेक्टिव वो क्या है x प्लस 2 और x प्लस 4। मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, अगर पहला नंबर 5 है तो अगला नंबर 7 को ओड इंटीजर है तो वो कितने ऐड करने से आ रहा है 2, और 7 के बाद ओड इंटीजर क्या आएगा 9, तो वो 5 में कितने ऐड करने से आ रहा है 4 ऐड करने से आ रहा है। ठीक है, ये मैंने आपको लेट करके बताया है कि एग्जाम्पल मैंने आपको एक दी है। ठीक है, लेट x प्लस 2 x प्लस 4 बी 3 consecutive ऑड इंटीजर्स। ये हमारे पास 3 consecutive ऑड इंटीजर्स हैं। ठीक है, अब कंडीशन उन्होंने क्या बताई हुई है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन स्टूडेंट्स हमारे पास जो कंडीशन है वो उन्होंने क्या बताई है कि तीनों ऑड इंटीजर्स को ऐड करने से हमारे पास जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, हमारे पास 51 बनेगा। ठीक है, तीनों ऑड इंटीजर्स को ऐड करने से हमारे पास क्या बन रहा है 51 बन रहा है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन क्या थी कि तीनों नंबर्स को ऐड करें, पहला x है ऑड इंटीजर, दूसरे x प्लस 2 है और तीसरे x प्लस 4 है, और हमारे पास वो क्या बन रहा है, किसके इक्वल आ रहा है 51 के। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखें क्या बन गया हमारे पास 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 51। इधर प्लस का 6 उधर जाके 51 के साथ ही क्या हो जाएगा माइनस 3x इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स हमने 51 में से 6 माइनस करवाए 45, इधर 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको 45 से क्या करवा देंगे डिवाइड। ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स 15। इसका मतलब है जो फर्स्ट ऑड इंटीजर है, फर्स्ट ऑड इंटीजर, ठीक है, फर्स्ट ऑड इंटीजर 15 आया हमारे पास। ठीक है, x था ना फर्स्ट ऑड इंटीजर, सेकंड ऑड इंटीजर क्या आएगा सेकंड ऑड इंटीजर, हाँ जी, सेकंड ऑड इंटीजर हमारे पास क्या है, फर्स्ट अगर हमारे पास 15 है तो सेकंड क्या था x प्लस 2।
स्टूडेंट्स सेकंड ऑर्डर इंटीजर जो है वो हमारे पास क्या था, x+2, x की जगह x की वैल्यू पुट की, सेकंड भी आ गया। थर्ड ऑर्डर इंटीजर x+4 था, x की जगह x की वैल्यू पुट की, थर्ड भी आ गया हमारे पास। इसका मतलब है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर इंटीजर 15 आया है, 17 एंड 19 आर रिक्वायर्ड। 3 और इंटीजर्स हमारे पास जो हमें चाहिए थे वो हमें मिल गए हैं। तो देखें ज़रा, अगर इनको ऐड करवाएं तो 51 बनता है या नहीं। उन्होंने यही कहा था ना, ऐड करने से 51 बनते हैं। देखें ज़रा ऐड करके, तो हमारे पास 19, 17 और 15, ये हमारे पास 51 बनता है ही नहीं। हाँ जी, हमारे पास 51 बन रहे हैं। ठीक है, रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 बॉल्स एंड प्लेस देम इनटू 2 बकेट। मतलब कि अब्दुल्ला ने 96 बॉल्स को पिक की है, ठीक है, और उसको 2 बकेट्स में प्लेस किए, मतलब 2 बकेट्स में से रखे हैं। 1 बकेट हैज़ 28, जो पहली बकेट है 28 मोर बॉल्स दैन द अदर, जो एक बकेट है वो दूसरी बकेट से 28 बॉल्स ज़्यादा हम रख रही हैं। ठीक है, एक बकेट में दूसरी बकेट से 28 बॉल्स ज़्यादा हैं। हाउ मैनी बॉल्स वन इन ईच बकेट, हर बकेट में कितनी बॉल्स हैं, मतलब कि दोनों बकेट्स की अलग अलग बॉल्स आपने बतानी है, कितनी कितनी है। ठीक है, टोटल बॉल्स कितनी हैं, 96 हैं। चलिए अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ना हम लेट कर लेते हैं कि फर्स्ट बकेट जो है हमारे पास, मतलब एक जो बकेट है, मैं कह रही हूँ उसमें एक्स बॉल्स हैं, तो दूसरी बकेट वो उन्होंने यही कहा ना कि एक बकेट जो है वो दूसरी से 28 ज़्यादा है बॉल्स रखती। अगर पहली बकेट में एक्स है तो दूसरी बकेट जो मतलब कि जिसमें 28 ज़्यादा हैं, तो स्टूडेंट्स उसमें फिर कितनी बॉल्स होंगी। अगर फर्स्ट में एक्स है तो दूसरी में क्या होगा, 28 ज़्यादा होंगी, मोर होंगी। तो मैंने इसमें एक्स में 28 को ऐड कर दिया। इसका मतलब ये वाली जो बॉल्स हैं ये दूसरी बकेट की हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, कंडीशन क्या है कि दोनों बॉल्स को ऐड करवाने से, मतलब कि उन्होंने कहा है ना टोटल बॉल्स 96 हैं, अगर मैं दोनों को ऐड करवा दूँ 96 के इक्वल रख लूँ तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, कंडीशन क्या है कि फर्स्ट बकेट की बॉल्स और सेकंड बकेट की बॉल दोनों को मैंने ऐड करवाया और किसके इक्वल लिखा है मैंने, 96 के। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब चलें हम यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल दें। कितनी एक्स बन गई, 2x। इधर 28 ऐड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। ठीक है, 96 में से 28 को हमने माइनस करवा देना है। चलें, 96 में से 28 को माइनस करवाया है। ठीक है, तो हमारे पास क्या बना है यहाँ पे, 68। इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई है। चलें, इसका मतलब है फर्स्ट बकेट में बॉल्स इन फर्स्ट बकेट। ठीक है, अगर 1 बकेट में, पहली बकेट में अगर हमारे पास 34 बॉल्स हैं तो सेकंड बकेट में कितनी होगी, इसमें 28 को क्या कर देंगे, सेकंड बकेट 28 ज़्यादा है तो 28 ऐड कर देंगे। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब है सेकंड बकेट में हमारे पास कितनी बॉल्स हैं, 72। तो देखिए ज़रा दोनों बॉल्स को ऐड करके देखिए, 34 और 72 बनता है हमारे पास 96। तो ठीक है, बन रहे हैं 96। ठीक है, सॉरी यहाँ पे आना है 62। ठीक है, सेकंड बकेट में हमारे पास क्या है, 62 है। तो देखें ज़रा, दोनों को ऐड करने से बन रहा है 96। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। समझ आ गई स्टूडेंट्स आपको। चलें ठीक है, अगर किसी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन की ना समझ आई हो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।